हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि डायपोल मोमेंट की पहली उपयोगिता, इंपॉर्टेंस, एप्लीकेशन, सिग्निफिकेंस क्या है कि हम जो मैंने कोड आपके सामने लिखे हैं, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल एंड पेंटागोनल बाइपिरामिडल के लिए, ये सारी की सारी, ऑल दीज आर रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री है ये। और जब भी आप ये शब्द यूज करेंगे रेगुलर ज्योमेट्री, तो आपको लिखना पड़ेगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। याद करिए कितनी जबरदस्त प्रैक्टिस कराई थी कुछ दिनों पहले। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट कितना आता है? 0। आपको मैंने बताया था कि रेगुलर ज्योमेट्री के लिए क्या शर्त होती है, बताइए क्या शर्त होती है? लोन पेयर 0 होगा एंड सराउंडिंग एटम मस्ट बी अलाइक। तो आप ये सारी चीज अब एक बार फिर से रिफ्रेश करते हुए उतार लीजिए। ये सारी ज्योमेट्री है। नंबर 1 रेगुलर ज्योमेट्री है। जब रेगुलर ज्योमेट्री आती है तो उसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के, सॉरी, रेगुलर ज्योमेट्री होगी तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे और रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट कितना आएगा? 0। ये ऑलरेडी आपके नोट्स का पार्ट है। सेकंड, लिखें एप्लीकेशन नंबर 2, इंपॉर्टेंस नंबर 2, टू कंपेयर polarity of molecule। पोलैरिटी आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज्यादा पोलर है और कौन कम पोलर है। लिखिए polarity of molecule is directly proportional to resulting dipole moment। Polarity of molecule is directly proportional to resulting dipole moment। एग्जाम्पल, थोड़ी देर पहले अमोनिया का डायपोल मोमेंट मैंने कितना लिखाया था बताइए, और वाटर का कितना लिखाया था? 1.47 डिवाई 1.47 डिवाई और वाटर का 1.85 डिवाई। आपके हिसाब से विच वन इज मोर पोलर? कौन ज्यादा पोलर होगा? वाटर, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है। लिखिए मोर पोलर। Water is more polar। Second example, अब बताइएगा, वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है पता चल जाता है, फिर भी HF का डायपोल मोमेंट 1.78 डिवाई अप्रॉक्स है
और इसका 1.07 डिवाई है। विच वन इज मोर पोलर? HF is most HF. HF। लिखिए HF इज मोर पोलर। हाँ जी, अब ये था एप्लीकेशन नंबर 1। अब लिखिए, सॉरी सेकंड, थर्ड जो एप्लीकेशन है, इस पे एक बहुत छोटा सा हल्का सा न्यूमेरिकल कवर किया जाता है। देखिए, इन डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, in determination of percentage ionic character, लिखिए, it can be calculated, it can be calculated from, it can be calculated from the ratio of observed or experimental dipole moment एक्चुअल भी लिख सकते हैं, ऑब्जर्व्ड, एक्चुअल, एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट to the dipole moment for the complete electron transfer, dipole moment for the complete electron transfer, that is 100% ionic character, only 100% ionic character। तो लिखिए फॉर्मूला, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट टू द theoretical dipole moment when 100% ionic character is assumed into 100। Say upon. तो देखें, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को इस शॉर्ट में आप ऐसे लिख दीजिए, म्यू ऑब्जर्व म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। अभी समझाता हूं कैसे क्या आया, ये पूरा समझता हूं। चलो मैं आपको समझा दूं पहले है क्या ये, फिर कोई दिमाग में आपके कोई क्वेश्चन आता है तो पूछ लीजिएगा, आपके मन में कोई डाउट आए किसी प्रकार का तो पूछ सकते हैं। देखिए, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए ये कोई मॉलिक्यूल है और ये उसका बॉन्ड है AB बॉन्ड। मान लीजिए
बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ, और ये हो जाएगा नेगेटिव पोल और ये हो जाएगा पॉजिटिव पोल। यहां पर लेस देन 100% आयनिक करेक्टर होगा, क्योंकि पार्शियल लगा हुआ है, इसकी तरफ खिसक गया है, इसका हुआ नहीं है। अब इसको इससे कंपेयर करो, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। इसका क्या मतलब हुआ ए पॉजिटिव बी नेगेटिव का, कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां था वो इसका परमानेंटली हो चुका है। यहां पर होगा 100% आयनिक करेक्टर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आप सभी बच्चे इन दो केसों में डिस्टिंक्शन कर पा रहे हैं या नहीं? क्या अंतर है इन दोनों केसेस में? देखिएगा, पार्शियल, कंप्लीट, इसमें इसकी तरफ खिसक गया है, इसका हुआ नहीं है, इसमें इसका हो चुका है। तो यहां पर हम क्या रखेंगे? ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट। ये क्या रखेंगे? ये यहां पर जो भी डायपोल मोमेंट आ रहा होगा म्यू ऑब्जर्व, वो यहां रख देंगे, और यहां क्या रखेंगे? ये वाला डायपोल मोमेंट 100% आयनिक करेक्टर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए अब आगे जरा एक एग्जाम्पल, ये आपने नोट कर लिया हो तो करिए, नहीं करा तो कर लीजिए, मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, न्यूमेरिकल देकर। इसको हाईलाइट करें, लेस देन 100% आयनिक, देखें तो मैं अब इस पूरे को समझाने जा रहा हूं और आपको ये भी बता दूं, क्या आप लोगों ने लिख लिया बेटे? लिख लिया तो ओके कर दीजिए। यस सर। ठीक है। Yes, sir. देखो बच्चों, मैं इस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल पे आऊं उससे पहले मैं जरा सी बात एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा ये आपको सब बच्चों को जानकारी है ही, अभी मैं बता के चुका हूं कि यूनिट ऑफ, लिखो लिखते जाओ, डायपोल मोमेंट इज डिवाइड, साइंटिस्ट की नेम है भाई, वन डिवाइड इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर। ESU क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। एक तो कूलाम्स आपने सुनी है एमकेएस सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में ESU होती है। तो ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो 1 डिवाइस इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर। ये कैसे आया देखिए, मैं आपको बता भी देता हूं। एक लाइन लिख लीजिए पहले इसके नीचे, लिखें, सिंस द चार्ज
the charge Q, since the charge Q is of the order of 10 to power minus 10 ESU, and distance between two poles, and the distance between two poles is of the order of 1 angstrom, that is 10 to power minus 8 centimeter. 10 to power minus 8 centimeter. Therefore, dipole moment mu, therefore dipole moment mu is of the order of 10 to power minus 18 ESU into centimeter. This quantity is called Debye, 1 Debye. This quantity is called 1 Debye. तो 1 Debye is equal to होता है 10 to power minus 18 ESU into सेंटीमीटर, और अगर आप इसे कूलम्ब्स into मीटर में लिखेंगे तो ये कन्वर्जन हो जाता है 3.33 into 10 to power minus 30 कूलम्ब्स into मीटर, लेकिन यूज अधिकतर केसेस में यही होगा। देखो ये कन्वर्जन मैं आपको बता देता हूं कैसे क्या है, लेकिन है बड़ी आसान। पहले हम मेन बात बताएं, उसके बाद मैं आपको सारी बात बताऊं। तो वो सारी बात है क्या? जैसे ये एक बॉन्ड है, ए बी बॉन्ड, ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है। जो चार्ज है अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स से, आपके पास डाइपोल मोमेंट आ जाता है। और इसकी यूनिट जैसा कि आप बता रहे डिवाई है, और 1 डिवाई की वैल्यू होती है चार्ज किस रेंज में होता है, 10 टू पावर माइनस 10 की रेंज में, और डिस्टेंस 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर की रेंज में होती है। तो 1 डिवाई को हम लिख देते हैं 10 टू पावर माइनस 18 ESU इंटू सेंटीमीटर। ESU इंटू सेंटीमीटर। आपको एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से लिखिएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल in HCl molecule, observe dipole moment is 1.07 divided 1.07 divided, and its bond length is 1.275 angstrom.
assuming 100% ionic character, assuming 100% ionic character, the charge developed on H positive and Cl minus charge developed would be 4.8 10 to power minus 10 ESU. अगर आपको वैसे तो देखो पता होगा, तो ये फिजिक्स का अगर फर्स्ट चैप्टर हो, अगर आपका हो गया है, फिर मैं लिख देता हूं। एक चार्ज कितना होता है 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्स एमकेएस सिस्टम में होता है, और सीजीएस सिस्टम में 4.8 10 टू पावर माइनस। हाँ जी बच्चों, मैं आपको ये बता दूं, वैसे बहुत सामान्य बात है, आप सभी को आता होगा, फिर भी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या यूनिट चार्ज कितना होता है 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्स एमकेएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में 4.8 10 टू पावर माइनस 10 ईएससी होता है। जैसे मीटर और सेंटीमीटर, मीटर एमकेएस सिस्टम में और सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम में, उसी तरह से चार्ज की यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए। देखो अब पूरा एक एक शब्द समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं, एक आपको करना है। आपसे कहा गया कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl मॉलिक्यूल। तो आपने लिखा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर is equal to mu observed यानी कि एक्सपेरिमेंटल अपॉन mu theoretical when 100% ionic character is assumed. Mu observed is given 1.07 डिवाइस दे रखा है, ये सही है मेरे को। तो हम क्या करेंगे, म्यू थ्योरेटिकल निकालेंगे। आपको फॉर्मूला पता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज कितना है 4.8 10 टू पावर माइनस 10 ESU। डिस्टेंस इनकी बॉन्ड लेंथ 1.275 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ए नॉट एंगस्ट्रॉम को मैंने सेंटीमीटर में बदल लिया। इसको मैं लिख सकता हूं 4.8 1.275 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 ESU इंटू सेंटीमीटर। अब आप बताओ इसकी जगह मुझे क्या लिखना चाहिए, 10 टू पावर माइनस 18 की जगह व्हाट शुड आई राइट, What should I write? 10 to power minus 18 की जगह what I can write? Divide. 1 divide is equal to 10 to power minus 18 ESU into centimeter.
तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड 1.07 डिवाइड एंड म्यू थर्टिकल 4.8 1.275 डिवाइड इंटू 100। तो अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 17.48%। 17.48%। तो ये आप देख लीजिए, कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए, क्योंकि अगला न्यूमेरिकल मैं आपसे करवाऊंगा परसेंटेज आयनिक करेक्टर का। हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकाला है। सर बॉटनी क्लासेस के बाद जैसे कर लो बेटा, ओके कर देना। यस सर। Done, sir. तो बेटा न्यूमेरिकल दूं फिर मैं आपको? Yes, sir. कैलकुलेटर विल नॉट बी यूज। तो विदाउट कैलकुलेटर करना बच्चों। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले करके दिखाएगा विदाउट कैलकुलेटर। क्वेश्चन, calculate the percentage ionic character, calculate the percentage ionic character of HF molecule having bond distance, bond distance 0.92 and observed dipole moment is 1.78 डिवाइड करिए। समय लग जाए, लेकिन एक्यूरेसी चाहिए मेरे को। बोलने की जल्दी बिल्कुल ना करें, एक्यूरेसी को फॉलो करें। कोई जल्दी नहीं आंसर देने की, खुद सॉल्व करिए, कॉन्सेप्ट समझिए, एक्यूरेसी अपना पाएगी।
सर हाँ बेटा, आंसर आ गया। सर बोल, 40.3 नाम बताओ पहले अपना। सर पारखी हम्म, सर पारखी पारखी। पारखी बेटा आंसर बता, अब बोला आंसर। 40.3 40.3 एक्यूरेट, बिल्कुल, वेरी गुड। ये बता, तूने कंप्यूटर का यूज नहीं करा? नो सर वेरी गुड, वेल डन। बाकी बच्चे ही बताएं अब। सर सेम आ रहा है सर। सर Same आ रहा है? 40.3 आ रहा है। 3.3 अच्छा, 40.3 ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। यस, ठीक है। एक बार मैं आपके सामने कर देता हूं, जिन बच्चों का रह गया वो देख लें। परसेंटेज ionic character is equal to mu observed into mu theoretical into 100. mu observed 1.78 डिवाइड, और म्यू थियोरटिकल की जगह पे लिख सकता हूं चार्ज इंटू डिस्टेंस इंटू 100। तो 1.78 अपॉन चार्ज 4.8 10 टू पावर माइनस 10 ESU इंटू डिस्टेंस 0.92 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ये जो मैंने आपके सामने लिखा, ये हो गया 1 डिवाइड के इक्वल। तो ये हो गया 178 डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 0.92 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 ESU इंटू सेंटीमीटर। तो आप सॉल्व कर लीजिए। 178 अपॉन 4.8 इंटू 0.92, क्योंकि ये डिवाइड के इक्वल हो गया। तो जैसे कि आप बता रहे हैं, आंसर आ रहा है कितना? 40.3, जो करेक्ट है। 40.3% आंसर। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिखे। ये आपका मैं टेस्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक? लिखिए, द डाइपोल मोमेंट ऑफ the dipole moment of lithium hydride, LiH, lithium hydride is 1.962 into 10 to power minus 29 coulombs into meter। अभी तक यूनिट क्या ले रहे थे? ESU इंटू सेंटीमीटर। अब क्या ले रहे हो? coulombs into meter। and interatomic distance is 0.1592 नैनोमीटर। मुझे उम्मीद है कि आप नैनोमीटर और मीटर में रिलेशन जानते हैं। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं बताइए? 10 की पावर माइनस 10 to the power 9 minus 9 centimeter। 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। आगे लिखे, कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल। करिए। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, और नहीं भी बताता तो भी आपको आता था। चार्ज
Q कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम्स होता है। कर लीजिए अब सॉल्व। Calculator is not allowed.